Science Preparation Ashfaq Sir. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर से रिलेटेड जो कि हमने डाउट क्लियर किया था कि अगर कोई कैपेसिटर का बैलेंस अगर कोई कैपेसिटर का सर्किट अनबैलेंस्ड है तो उसको हमने करना सीखा था। उसको हमने एक ट्रिक बताया था कि जैसे यहाँ लिखा है कि ट्रिक टू सॉल्व अनबैलेंस वेट स्टोन ब्रिज, तो वैसे वहाँ जो कैपेसिटर के जो सवाल होते थे जिसमें ठीक है वेट स्टोन ब्रिज टाइप के होते थे, इसमें कैपेसिटर लगे होते थे, उसको हमने सीखा था कि किस तरह से उसको हैंडल करना है, क्वेश्चन को अनबैलेंस कैपेसिटर के सवाल को कैसे हैंडल करना है। तो हमने वहाँ पर एक ट्रिक बताया था स्टार डेल्टा मेथड कि अगर कोई ट्रायंगल टाइप में दिख रहा है तो उसको स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद वो सीरीज जो पैरेलल इजीली दिख जाएगा। ठीक है ना। आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से वॉच किया होगा, आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आया भी होगा। ठीक है। और जो लोग पिछले देखिए लास्ट वीडियो को लेक्चर को वॉच नहीं किए हैं तो उनसे ये ठीक है रिक्वेस्ट है कि वो पिछले लेक्चर को वॉच कर लें, क्योंकि देखिए बिना पिछले लेक्चर को वॉच किए समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। और रही बात ये है कि आज हम लोग ये उसी ठीक है सीरीज़ में रजिस्टर के सर्किट, अगर हमको रजिस्टेंस गिवन हो, अब तक हमें कैपेसिटर गिवन था, अगर हमको रजिस्टेंस गिवन हो और ठीक वैसे ही वेट स्टोन ब्रिज टाइप का सवाल हमें गिवन हो और वो अनबैलेंस्ड हो तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो रही बात ये है कि जैसे वहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पे बताया था हमने कि वहाँ जब स्टार को हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया था तो आपको याद तो होगा कि यहाँ जो C1 C2 C3 लगा था, यहाँ जो C1 C2 C3 यहाँ पे आया था, तो उसका फार्मूला क्या बताया था कि जितने भी साइड वाले थे सबको मल्टीपल करा के ऐड करके सामने वाले से डिवाइड करा दो। ठीक है ना। वो आपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से देखा होगा। ठीक है। अगर ना देखो जाके उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रजिस्टर का सवाल है, रजिस्टर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक चेंज होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रिक चेंज ये होगा कि अगर सपोज कर लो कि मान लो हमको यहाँ पे थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, इसमें जो स्टार डेल्टा मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है, स्टार जो हम डेल्टा मेथड यूज करेंगे तो इसमें अगर हमें सपोज कर लो कि हमको रजिस्टर गिवन है ऐसे, ठीक है, तरीका वही रहेगा कि यहाँ पे ऐसा डेल्टा रहेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना रहेगा स्टार में, क्या रहेगा, ऐसे हमें कन्वर्ट करना रहेगा स्टार में कन्वर्ट करना रहेगा। तो अगर मान लो ऐसे हमको जो है ट्रायंगल फॉर्म में सर्किट बना के किसी ने दे दिया और इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्टार के फॉर्म में, समझिएगा ध्यान से। ठीक है। तो इसको भी हम बाहर ही बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा देंगे, एक रजिस्टर ऐसे यहाँ लगा देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो मॉर्निंग में हमने बताया था, जो हमने इसके लास्ट लेक्चर में बताया था, वो ये बताया था कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होगी सबको मल्टीपल करके ऐड कर लो और उसके सामने वाले से डिवाइड करो। ऐसा नहीं होगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए रूल चेंज होगा, थोड़ा सा अगर समझोगे तो अच्छे से बिल्कुल पल्ले पड़ जाएगा और आपका कैपेसिटर का भी डाउट क्लियर। जो हमने बाहर बनाया उसी को यहाँ पे हम अंदर बना के समझा रहे हैं। क्लियर है ना, क्लियर है। तो ऐसे हमने जो है इसको ऐसा समझा दिया। अब यहाँ पे देखो माइंड लगाओ, थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल समझ में आएगा। मान लो यहाँ 2 ओम लिखा है, यहाँ मान लो 3 ओम लिखा है, यहाँ मान लो 4 ओम लिखा है। ठीक है। अब इस हमें डेल्टा सर्किट को इस हमें डेल्टा सर्किट ट्रायंगल सर्किट को इस हमें स्टार सर्किट में कन्वर्ट करना है। हमने इसका नाम R1 दे दिया, इसका हमने नाम R2 दे दिया, इसका नाम हमने R3 दे दिया। इसमें देखिए R1 को हम बाहर बना लेते हैं, हाँ, R2 को यहाँ पे R2 है तो R2 को यहाँ बना लेते हैं, R3 यहाँ दिखाया तो R3 यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे जो R1 R2 R3 आएगा, जैसे वहाँ मैंने C1 C2 C3 निकाला था उससे थोड़ा हट के आएगा। R1 कैसे आएगा, जिस R1 को जिस वैल्यू को निकालना होगा उसके अगल बगल का हमें क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। बाकी जितने भी इसके अगल बगल जितने भी टोटल लगे हैं सबका सम करके डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर का हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ा पहले समझा देते हैं आपको कैसे इसको मैं यूज करना है। उसके बाद जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.9 है जिसको केवीएल से करना है तो उसको हम स्टार डेल्टा से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टार डेल्टा का यूज कहाँ पे करेंगे, स्टार डेल्टा का यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है या हमको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और हमारा सर्किट अनबैलेंस्ड है। ठीक है ना, मतलब P/Q इज इक्वल टू R/S से बराबर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो बीच वाला जो डायगोनल वाला रेजिस्टेंस होता है या कैपेसिटर होता है उसको हम इग्नोर तो कर नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे हमें सीरीज और पैरेलल क्लियरली, ठीक है, मतलब विजुलाइज नहीं होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले इसको समझ लो। ठीक है। क्योंकि देखो अगर ईच ब्रांचेस में करंट निकालना है तो उसका 2 तरीका है, एक तो हम केवीएल से जा सकते हैं, एक थोड़ा सा इसको हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर लें तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखिए R1 कैसे निकालेंगे, R1 निकालने का तरीका ये है कि इसके जो अगल बगल है इसको मल्टीपल करा दो। ठीक है।
और इसमें जितने टोटल रेजिस्टेंस लगे हैं साइड में सबको उठा के ऐड कर दो, बस ख़त्म हो गया। ये ऐसे R1 निकल आएगा। मान लो हमें R2 निकालना है, R2 यहाँ दिख रहा है, तो R2 में निकालना है, क्या करेंगे बोलो, तो 2 × 4 ना, इसके अगल बगल वाले का मल्टीपल करा दिया और नीचे उसी से क्या करना है, सबसे जो है डिवाइड करना है, सबको सम करके, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज करना चाहें, अगर आपको हम R3 बताना चाहें इसी तरह से, तो R3 कितना आएगा, R3 के अगल बगल क्या है देखो ध्यान से, 3 ओम और 4 ओम है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 4 और अपान में सम का सम करके हमको डिवाइड तो करना ही है, 2 + 3 + 4। अब इसके बाद देखिए इसको आराम से इजीली सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा बताइएगा, 4 3 12 है ना, अपान है 4 3 8 8 2 10 हो गया। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लो, 3 2 6 से यहाँ भी 10 आ गया। ऐसा आपको हम कर कर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा R1 R2 R3 का सर्किट होगा, पहले इस फॉर्म में था, अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों के इसका हम जो एप्लीकेशन यूज करेंगे वो वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ के सवाल असंतुलित होंगे, मतलब अनबैलेंस्ड होंगे, और हमको वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या हमको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। क्लियर है? तो भाई ये सवाल पे अप्लाई करके देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। बाकी इतनी बात समझा दिया कि C1 C2 C3 के केस में क्या था कि सबका मल्टीपल करा के ऐड कराना था और सामने वाले से डिवाइड करना था। लेकिन R1 R2 R3 रेजिस्टेंस वाले केस में इसी स्टार डेल्टा को थोड़ा अलग तरीके से लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, जिसको जिसको निकालना है उसके अगल बगल का मल्टीपल कराएंगे और नीचे जितना भी लिखा है तीनों के सम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इतनी बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। अब इससे एक सवाल लेके समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आपके सामने देखिए सवाल लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिए। जो हमारा ये व्हीटस्टोन सेतु है, पढ़ा होगा ना कि जिसमें व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, जिसमें 4 प्रतिरोध लगे हों और चारों प्रतिरोध समांतर भुजाओं के, है ना, समांतर चतुर्भुज की भुजा को प्रदर्शित करें, अब एक उसके विकर्ण में लगा हो, ठीक है। तो अब देखिए अक्सर सवाल तो हमारे बैलेंस हो जाते हैं ना, संतुलित हो जाते हैं कि भाई इधर का अनुपात, या इसको P मान लो, इसको Q मान लीजिए, इसको R इसको S मान लीजिए, अनुपात निकाल के चेक करेंगे, बराबर आएगा तो बैलेंस्ड है, और जैसे ही बैलेंस्ड होगा तो ये बीच वाला कट जाएगा, ऊपर को श्रेणी नीचे को भी श्रेणी करके हल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आपके सामने क्या है। अगर इसको हम चेक करना चाहें तो क्या इसमें बराबर निकल के आ रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। बराबर देखिए निकल के नहीं आएगा। अगर इसको हम P ले लें, ठीक है, इसको हम Q ले लें, इसको हम R ले लें, इसको हम S ले लें। देखिए हमने बताया था आपको पहले भी कि यहाँ पे QR है, परेशान मत होइए कि किताब में Q यहाँ ले रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है QR, तो बस इतना याद रखिए कि इधर का अनुपात जहाँ विकर्ण में लगा है प्रतिरोध, उधर का रेजिस्टेंस लगा है, इसका इधर का अनुपात बराबर इधर का अनुपात, ऐसे याद रखिए। तो हमने कहा 5/2 = कितना आया बोलो, 3/2। क्या ये बराबर है? कभी नहीं। इसका मतलब ये हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्या है बोलो, अनबैलेंस्ड है। अब इस तरह के सवालों को हल करना, अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है, करंट नहीं निकालना है, तो इसमें हम KVL क्यों लगाए पहले बताइए। अगर हमको केवल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो इस तरह के सवाल में यहाँ पे देखिए हम उसी रूल का यूज करेंगे कि यहाँ पे हमें स्टार डेल्टा मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इसके पहले कैपेसिटेंस के सवाल में किया था, लेकिन वहाँ थोड़ा अलग से पैटर्न था, यहाँ कुछ अलग पैटर्न है। स्टार डेल्टा क्या बताया कि ऐसा ट्रेंगल फॉर्म जहाँ दिखे उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे स्टार के फॉर्म में। सही बात है। अब सुनिए ध्यान से, ये हमको ट्रेंगल फॉर्म दिख रहा है, चाहे इधर का कन्वर्ट कर लीजिए चाहे इधर का कन्वर्ट कर लीजिए। हम इधर का ही कर लेते हैं। तो हमने कहा इसको कुछ ऐसा हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं पहले, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ऐसे हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया ऐसे, ठीक है ना। कुछ नाम दे दो इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, इसको R3 बोल दो। क्लियर है ना सभी को? इतना सब दिख रहा होगा सभी को, ये R1 ये R2 R3, ठीक है। अब आपको हमने क्या सिखाया था कि R1 R2 R3। अब देखिए R1 R2 R3 जैसे ही निकलेगा ना, ये जितने इस साइड में लगे हैं, जितना ये डेल्टा फॉर्म है, ट्रेंगल फॉर्म है, 5 3 2, या ऑटोमेटिक हट जाएगा और हमारा सर्किट रिड्यूस हो जाएगा इजी, ठीक है, फॉर्म में। R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको हमने बताया था पहले भी, इसके पहले हमने स्टार्टिंग लेक्चर में बता दिया कि जिसकी वैल्यू निकालना है उसके अगल बगल वाले का मल्टीपल कराइए। तो 5 × 3 अपान में जिस हम डेल्टा को कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस हम ट्रेंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं, उन सभी वैल्यू को ऐड करिए। तो 5 + 3 + 2। इसमें एग्जाम्पल परेशान मत होइए कि हाँ 2 है 3 है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक, A to Z कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, इसी रूल को फॉलो करिएगा और ना है तो बताइए हमको, ठीक है।
तो बताइए 5 3 ज़ा 15, 5 3 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। थोड़ा इसको डिवाइड करेंगे 10 से 15 में तो 1.5, रजिस्टिंग यूनिट क्या होती मालूम होगा, ओम होती है। ऐसे में अगर निकालना चाहिए हमारा R1 हो गया, अगर हम ऐसे निकालना चाहें R2 तो R2 भी निकाल सकते हैं। R2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। कहा था ना कि जहाँ पे होगा उसके अगल बगल का मल्टीपल करिएगा, तो 5 × 2 और बाकी सबको साइड वाले को ऐड करना है, तो 5 + 3 + 2 ऊपर 10 आया, नीचे भी तो पहले भी 10 आया था, वही सेम है, 10 10 कट गया, कितना आया 1 ओम आ गया, ठीक है ना। अब R3 की थोड़ा बात कर लेते हैं। R3 के अगल बगल क्या देखिए 2 और 3 है, तो बिल्कुल लिखिए 2 × 3 अपान में जितनी भी साइड में रेजिस्टेंस लगा है सबको ऐड कर लीजिए, 5 + 2 + 3 कितना आएगा 3 2 = 6 अपान 10 दैट इज 0.6। ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे रिड्यूस करना है समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसका कोई काम नहीं, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, अच्छा इसका कोई वर्क नहीं है। अब ये सर्किट रिड्यूस हो चुका है, मतलब जो ये डेल्टा फॉर्म में था इस फॉर्म में था, अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, आप लोग पहले से कॉपी में बना लीजिएगा। अच्छा हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये कहानी ख़त्म हो गई। ऐसे जो हमने पहले वीडियो बनाया था कैपेसिटेंस का था, उसको भी जाके देखिएगा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस करिएगा, इन्हें सोचिएगा कि जैसे ये निकला वैसे वो निकला है, ठीक है। हाँ पैटर्न तो सेम है लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, रूल अलग अलग है, ठीक है। अब खुद ध्यान से देखिए, R1 की वैल्यू कितना पाए हैं बताइए 1.5 ओम पाए हैं, R2 की वैल्यू कितना मिली है 1 ओम मिली है, और R3 की वैल्यू कितना मिली है 0.6 ओम मिली है। अब ये सर्किट कुछ आसान नहीं लग रहा है, ये दोनों सीरीज हो गए, क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वही करंट इसमें जाएगी, तो वही करंट घूम के इसमें जाएगी, ये भी दोनों सीरीज हो गए। दोनों सीरीजों को हम पैरेलल कर लें, क्योंकि दोनों की लाइन अलग अलग है, आराम से ऐड कर लेंगे, जितना भी टोटल चारों का आएगा सीरीज कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक, हटा देते हैं, इरेज कर दें। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो जैसे हमने कैपेसिटेंस के सवाल को स्टार डेल्टा मेथड से किया था, वैसे हम रेजिस्टेंस के भी सवाल को इक्विवेलेंट निकालने के लिए, देखो इक्विवेलेंट निकालने में आप केवीएल भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही लॉन्ग तरीका होगा, ठीक है। अगर थोड़ा मिस्टेक हो गया करंट की डायरेक्शन निकालने में, तो पूरा सवाल जो है चौपट, ठीक है। तो बताइए अब कितना आसान है। हमने कहा 1.5 और 3 किस ऑर्डर में है बोलो, सीरीज में है ना, क्योंकि दोनों की लाइन सेम है, करंट सेम जा रहा है, तो 1.5 ओम एंड 3 ओम किस में है, सीरीज में है। अच्छा ये तो मालूम होगा आपको, हमने बताया था इसके लास्ट लेक्चर में कि रेजिस्टेंस में सीरीज निकालने का फार्मूला है, सीधा है, R = R1 + R2 + R3, और पैरेलल का फार्मूला थोड़ा वहाँ उल्टा होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो सीरीज का फार्मूला तो बहुत आसान है, यहाँ पे R1 + R2 हो गया, तो जल्दी बताइए 1.5 + 3 दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा 4.5 ओम, सही लिखा है ना। अब इसके बाद थोड़ा नीचे देख लीजिए 0.6 और 2 को देख लीजिए, ये भी क्या है एक ही लाइन में लगे हैं, तो लिखेंगे 0.6 ओम एंड 2 ओम, ये भी किस में लगे हैं बोलो, सीरीज में लगे हैं, ठीक है। फार्मूला वही रहेगा, R = क्या लिखेंगे बताइएगा, R1 + R2, तो 0.6 + 2 दैट इज कितना आएगा 2.6 ओम आएगा। अब ऊपर वाला ये पूरा ठीक है सॉल्व हो गया, नीचे वाला भी हो गया। अब ये चारों को मिलाने जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर इरेज करते हैं, ये ऊपर वाला कितना निकला, नीचे वाला कितना निकला, चारों को मिला के एक हम नया जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे इक्विवेलेंट मान लीजिए, देखिए ऊपर कितना आया था ये 4.5 ओम और नीचे कितना आया था 2.6 ओम। इसको इरेज कर दे सभी लोग, नोट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अब जो हमारा ऊपर नीचे निकला था 4.5 ओम एंड 2.6 ओम, दोनों का लाइन डिफरेंट था ना, तो किस में लिखेंगे, समांतर क्रम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल ऑर्डर, ठीक है ना। अब इसको आराम से लगा दीजिए, चाहे 1/, का फार्मूला लगा दीजिए, 1/R = 1/R1 + 1/R2, या जिसको अपना एलसीएम वाला पसंद है तो उसी को लगा दीजिए, R1 R2/R1 + R2, ठीक है। कितना आसान मेथड है। तो बताइए जल्दी से 4.5 × 2.6 अपान में बताइए 4.5 + 2.6, दोनों को ऐड कर लीजिए, इसको ना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी आएगा बताइए क्या आएगा, 4.5 × 2.6, इसको ऐड करिए, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 4 2 6 1 7, 7.1, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, ठीक है ना।
अब इसको थोड़ा से जो है सिंप्लीफाई कर लेते, कितना आएगा 1.65 ओम आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो मोबाइल से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा हाथ से करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा 1.65 ओम आ गया। अब इसके बाद ये दोनों किस में, एक लाइन में, दोनों को ठीक है सीरीज़ में, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें जगह कमी है। ठीक है, जगह की शॉर्टेज इसलिए हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताइए तो 100 लिखेंगे, इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट या कुछ भी लिख दीजिए, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये दोनों सीरीज में है, कितना आसानी से हो गया, R इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दीजिए, 1 प्लस, फार्मूला लगा सकते हैं ना R1 प्लस R2 वाला, 1 प्लस 1.65 R इज इक्वल टू। अब इस तरह के सवाल आपके बुक में जितने भी अनबैलेंस्ड वाले हों, ठीक है, इस तरह के सवाल अक्सर नीट में जेई लेवल के सवाल भी आते हैं। ठीक है, बोर्ड लेवल पे भी आते हैं। और एक आपका क्वेश्चन है NCERT 3.9, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, उसमें हर ब्रांचेस में करंट पूछा है, उसको स्टार डेल्टा से भी कर सकते हैं। एक तरीका हम बताएंगे KVL, थोड़ा से बहुत लोग KVL में इक्वेशन नहीं बना पाते हैं, तो उसको हम KVL के पूरा इक्वेशन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे पूरा हम अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो आई होप सबके समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा कि जैसे हम कैपेसिटेंस के अनबैलेंस सवालों को स्टार डेल्टा तरीके से कर सकते हैं, वैसे हम रेजिस्टेंस के भी अनबैलेंस सवालों को स्टार डेल्टा से कर सकते हैं। एक बार अगेन रिपीट कर देते हैं, जब हम कैपेसिटर के डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें अगल बगल के सभी को गुणा करा के, सभी को मल्टीपल करके, सम करके उसके सामने वाले से डिवाइड करना होता है। जब रजिस्टर वाले को स्टार डेल्टा से करते हैं तो उसके अगल बगल, उसके सराउंडिंग वाले का मल्टीपल करके नीचे जो है तीनों का सम से डिवाइड करना होता है। एक बार रूल को जो है अच्छे से लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल आएंगे अनबैलेंस वाले, बैलेंस होगा तो ऑलरेडी हमें, ठीक है, बीच वाला कट जाएगा, उसमें कोई करंट जाएगी नहीं, और अनबैलेंस्ड होगा इसी तरह से लगा करके आराम से कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग जो है वीडियो को जो है, ठीक है, बढ़िया से वॉच कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। जो डाउट हो उसको कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है ना, और जो भी सजेशन है उसको जो है अच्छे से आप लोग, ठीक है, बता भी सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो भी बताया गया होगा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।